इंडिया को हम यहाँ पर अच्छा नहीं समझते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आके मेड इन इंडिया पे काम किया। आज सारी इंडिया की चीज़ें चल रही हैं। आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम चाइना से आने वाली तमाम चीज़ों पर बैन लगाते हैं। वो कर रहे हैं, वो कैसे? उनकी जो लूमें लगी हुई हैं वो सरकार के साथ लगी हुई ना, सरकार उनके साथ है। इंडियन गवर्नमेंट ने जब इसके ऊपर नोटिस किया तो पता चला टैक्स बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो पड़ रहा है, तो उसको उन्होंने मतलब जो है इसको बड़ा सीरियस उन्होंने इसको कंसीडर किया है और क्रैक डाउन किया गया है। ये चाइना के कह लें कि अपनी कॉस्ट कट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे कुछ भी, और अपने मुल्क में वो चीज़ मैन्युफैक्चर बनाएंगे। उनके जो लोकल कह लें कि वेंडर्स हैं वो इतनी आगे जाने वाले हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी वहाँ। और दूसरा यह कि हमारा नेबर कंट्री भारत तो एक्शन ले रहा है हर चीज़ के ऊपर, लेकिन हम अगर अपनी गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, तो हम चाइना को क्यों नहीं मतलब इस तरह दो टोक सुना पाते कि आप। जय हिंद दोस्तों, भारत में चाइनीज मेड लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर पर लगभग बैन लगा दिया गया है और आने वाले समय में भारत सरकार चाइना से इंपोर्ट होने वाले कई और सामान पर बैन लगा सकती है। आज इंडिया को हम यहाँ पर अच्छा नहीं समझते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आके मेड इन इंडिया पे काम किया। आज सारी इंडिया की चीज़ें चल रही हैं। आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम चाइना से आने वाली तमाम चीज़ों पर बैन लगाते हैं। वो कर रहे हैं, वो कैसे? उनकी जो लूमें लगी हुई हैं वो सरकार के साथ लगी हुई ना, सरकार उनके साथ है। हमारे यहाँ तो सरकार और है और लूमें किसी और की हैं। वजह ये है, अब जिसकी लूमें लगी हुई थी वो आजकल चिंची रिक्शे चला रहे हैं। सर, क्या वो लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं? सारी बात नज़र तो यही आ रहा है। हम अब ये हालात जो हमारे पैदा हुए हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, ये सब हालात कैसे क्रिएट हो गए? हम तो एक महज़ब कौम माने जाते हैं, हम तो अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे अजीम कौम है। ये हालात कैसे पैदा हो गए? भाई इत्तेफाक ही नहीं है, अपना अपना झंडा पकड़ा हुआ है, लगे हुए हैं लोग। अब दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट पर हाई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है और ये रिस्ट्रिक्शन इतना ज्यादा है कि आप इसे बैन के बराबर ही समझ सकते हो। अब भारत सरकार यहाँ पर चाहती है कि जो भारत की आम जनता है, जो कि गेमिंग लैपटॉप, एडिटिंग लैपटॉप के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है और ये लाखों रुपए अरबों रुपए बनकर चाइना जा रहे हैं, तो इस पैसे को चाइना जाने से रोका जा सके। और इसीलिए भारत सरकार ने चाइना से इम्पोर्ट होने वाले लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर पर हाई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, ताकि जो भारत के लोग हैं वो चाइनीज मेड लैपटॉप, कंप्यूटर ना खरीद सकें और जो भारत का पैसा है वो चाइना ना जाए। भारत सरकार को ये फैसला बहुत ही ज्यादा मजबूरी में लेना पड़ा है, क्योंकि भारत में अचानक से ही लैपटॉप, कंप्यूटर की खरीदी में एक बहुत ही बड़ा बूम आ चुका है। और आपको यहाँ पर सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि भारत के जो लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इम्पोर्ट हैं वो केवल 9 महीने के अंदर ही $5 बिलियन तक पहुँच चुके हैं। और भारत के लैपटॉप, कंप्यूटर के इंपोर्ट में तकरीबन 625% की ग्रोथ देखने को मिली है और इसमें तकरीबन 73% हिस्सेदारी तो केवल चाइना की है। मतलब 73% लैपटॉप, कंप्यूटर केवल चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। और भारतीय लोग इन डिवाइसों पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं कि केवल अप्रैल से लेकर जून माह के बीच में ही तकरीबन $19.7 बिलियन इन डिवाइसों पर खर्च हो चुके हैं भारत की तरफ से। और आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इन पैसों में से एक बहुत ही बड़ी रकम केवल और केवल चाइना में जाती है। और भारतीयों की इस खरीदी की वजह से भारत सरकार को यहाँ पर बहुत ही बड़ा घाटा लग रहा है। भारत की तरफ से अरबों रुपए चाइना जैसे दुश्मन देश में जा रहे हैं और इससे न केवल चाइना का विकास हो रहा है, बल्कि इसी पैसे का उपयोग चाइना भारत के खिलाफ अपने डिफेंस में कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो भारतीय कंपनियां हैं वो लगातार कमजोर पड़ रही हैं, क्योंकि उनका ज्यादा मार्केट में सामान नहीं बिक रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी भारतीय कंपनियां बंद भी हो रही हैं। तो अब भारत सरकार यहाँ पर चाहती है कि ये जितना भी पैसा चाइना जा रहा है ये सारा का सारा पैसा भारत में ही रहे और भारत में ही निवेश हो। साथ ही साथ जो विदेशी कंपनियां चाइना में अपने लैपटॉप और कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो भारत आकर भारत में अपने लैपटॉप, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करें। और इसी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दिया जा सके, ताकि जो भारतीय कंपनियां हैं वो भी मजबूत हो सकें और वो भी भारत में अपना बहुत सारा सामान बेच सकें और बहुत सारा प्रॉफिट कमा सके। और भारत सरकार यहाँ पर जो करना चाह रही है वो काफी हद तक उस काम में सफल भी हो रही है, क्योंकि जैसे ही ये खबर निकल कर आई थी तो जो भारत में पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे कि डिक्सन, HCL, इनके शेयरों में हमें एक भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अब फिलहाल भारत सरकार ने चाइनीज मेड लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट को टोटली बैन नहीं किया है और इसका कारण ये है कि क्योंकि कई फील्ड ऐसी हैं जहां पर अगर बड़ी मात्रा में लैपटॉप, कंप्यूटर की जरूरत पड़ जाती है तो ऐसे में हमें चाइनीज मेड लैपटॉप, कंप्यूटर की जरूरत होगी। और भारत सरकार को
चाइना से लैपटॉप कंप्यूटर खरीद कर ये जरूरत पूरी करनी होगी, क्योंकि भारत में फिलहाल इतनी बड़ी मात्रा में लैपटॉप वगैरह नहीं बनाए जाते, तो ऐसे में हम चाइना पर ही निर्भर हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ने यहाँ पर फिलहाल बहुत ही ज्यादा सोच समझकर चाइना से इंपोर्ट होने वाले लैपटॉप और कंप्यूटर पर हाई रिस्ट्रिक्शन लगाया है, ताकि जो भारत के आम लोग हैं वो इन लैपटॉप कंप्यूटर को ना खरीद सकें। हालांकि इस सब के अलावा भी हजारों ऐसी चीजें हैं जो कि आज भारत में चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं और भारत में बहुत ही ज़्यादा बिकती हैं। तो भारत सरकार अगर चाहे तो उनको बैन कर सकती है और उनसे यहाँ पर अपना बहुत सारा पैसा बचा सकती है। बात करें इस वक्त चाइना की, तो चाइना नो डाउट पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है और इसकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत नज़र आती है हम लोगों को। रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया ने जी लैपटॉप्स पर, टैबलेट्स पर और पर्सनल कंप्यूटर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। प्रॉपर बैन नहीं लगाया, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि हम ये चीज़ें चाइना से इंपोर्ट नहीं इंपोर्ट करेंगे। आप इसके पीछे जो वजूहात हैं वो बड़ी अच्छी नज़र आई है हम लोगों को, कि जो इंडिया है उसने इसलिए इंपोर्ट पर बैन लगाया है क्योंकि अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा डाउन गई है लैपटॉप्स वगैरह की। तो उसने कहा कि हम वहाँ से इंपोर्ट नहीं करते, अपने मुल्क में खुद ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हाँ जी, तो उनका मुल्क और ग्रो जाएगा। ये भी हो सकता है, लेकिन और भी बहुत सारी वजूहात हैं। जो एक बेसिक हमारे जैसा बंदा जो सोचता है वो ये है कि शायद पाकिस्तान से चाइना के रवाबित बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इस चीज़ का भी वो लेते हैं, इस चीज़ को भी, क्योंकि तो ये तो उनके मुल्क के लिए अच्छी बात होगी। फिर हर मुल्क के लिए अच्छी बात होती है कि वो अपनी इकानमी को स्ट्रांग करें, अपने आप को स्ट्रांग करें। वो चाह रहे हैं कि भी हम लोग अपनी इंडस्ट्री ग्रो कर लें और उसके बाद हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाए, बेहतर है ये। तो पाकिस्तान खुद कफील होने का सोचता नहीं है? पाकिस्तान की ये शुरू से यही है, अगर इस बारे में बात करेंगे तो वो मामला ख़राब हो जाता है कि पाकिस्तान ने शुरू से ना अक्सरियत से डॉलर में ट्रेड करनी चाहिए, अपने पाकिस्तानी पैसे की ना वैल्यू बनाने की कोशिश ही नहीं की किसी। और मेड इन इंडिया बिल्कुल। ये अब देखें ना, हमारे लिए तो एक वही बात है ना, शर्म की एक बात है कि हम मेड इन पाकिस्तान कहीं शो नहीं करवा पा रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि मेड इन पाकिस्तान तो कहते हैं चावल जितना वहाँ पे है वो सारा पाकिस्तान का गया हुआ है, मेड इन पाकिस्तान है वो उसको हटाते हैं, मेड इन इंडिया की स्टैंप लगाते हैं। ऐसी बातें हुक्मरान पाकिस्तानी अवाम को जो करते हैं, आपको कितनी हकीकत लगती है इन बातों में? मुझे तो यही लगता है, अब देखें ना, बात करने का मौका भी इंसान खुद ही देता है। ठीक है, अब ये चावल की आपने बात की, जब मैंने इस पर खुद जाके गूगल पे सर्च की तो दुनिया का दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर जो है राइस के अंदर वो इंडिया है। हमारा तो नाम भी 7वें 8वें 9वें नंबर पे जाके आता है। बिल्कुल, आप ये देखना है क्योंकि इन्होंने अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं कर रहे, उभार नहीं रहे हैं, वो अपनी लड़ाइयाँ उभारने में लगे हुए हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमारी जो क्वालिटी है, कुदरती चीज़ें हैं, हम उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करें कि हमारा नाम एक पूरी दुनिया में करा जाए। थोड़ा सा पता नहीं यार डर जाते हैं, स्टेप नहीं लेते हैं और चीज़ों में इतना फंस गए हैं कि ये ना सबसे जो एक मैं बताऊँ, इनमें ना आपस में एका नहीं है, वहाँ एक है, वो हर एक को, वो उनको पता है हमने मुल्क को चलाना है तो लेके चलना ही चलना है। यहाँ आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। लास्ट पे मुझे ये बताएं कितना ज़रूरी है, जिस तरह भारत ने क्रैकडाउन किया है चाइना के ऊपर, जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी क्रैकडाउन करे चाइना के ऊपर जो पाकिस्तान में मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। कभी क्यों? वो तो यही तो मैं कह रही हूँ, वो कहेंगे पता नहीं वहाँ से इमदाद ना बंद हो जाए, हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ना बंद हो जाए, वो डर जाते हैं बेसिकली, कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन इस सब के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।